लीजिए प्रस्तुत है जिराल्डी सिंथियो द्वारा लिखित कहानी लालची व्यापारी। बहुत पुरानी बात है। इटली के मंतुआ गांव में फिलारगिरो नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था पर लालची भी बहुत था। एक दिन फिलारगिरो 400 क्राउन में अपना माल बेचकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने जैसे ही क्राउन निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि क्राउन की थैली गायब थी। उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी जेबें टटोली पर थैली नहीं मिली। अब तो वह बहुत घबरा गया और उसी रास्ते पर भागा भागा गया जिस रास्ते से वह आया था। वह रास्ते में मिलने वाले हर आदमी से पूछता जा रहा था कि किसी को उसकी 400 क्राउन से भरी थैली तो नहीं मिली। इस तरह पूछता पूछता वह उस जगह तक जा पहुंचा जहां उसने माल बेचा था, लेकिन थैली का कहीं पता न चला। वह निराश हो गया। अब उसके पास एक ही उपाय बचा था कि जमींदार से कहकर वह पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दे। वह जमींदार के पास गया और उससे प्रार्थना की, श्रीमान, मेरी 400 क्राउन से भरी एक थैली खो गई है। आप पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जिस किसी को वह थैली मिली हो वह थैली को लौटा दे। उसे 40 क्राउन का इनाम दिया जाएगा। जमींदार ने तुरंत सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। संयोग से वह थैली एक बुढ़िया को मिली। बुढ़िया बहुत घबराई कि कोई उसे चोर न समझे। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस थैली का क्या करे, कहां जमा कराए। तभी उसने ढिंढोरा पीटने वालों की घोषणा सुनी। बुढ़िया थैली लेकर तुरंत जमींदार के पास पहुंची और उसे थैली सौंपते हुए बोली, श्रीमान, गिरजा घर से लौटते हुए रास्ते में मुझे यह थैली पड़ी मिली थी। मैंने इसे खोलकर भी नहीं देखा है। जब मैंने ढिंढोरा सुना तो थैली लेकर आपके पास चली आई। अब आप इस थैली को इसके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। श्रीमान, इस दुनिया में एक बेटी के सिवा मेरा कोई नहीं है। हम दोनों माँ बेटी सूत काटकर धागा बनाती हैं और उसे बेचने पर जो कुछ मिलता है उसी से अपना गुजारा चलाती हैं। अब मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है। मैं मरने से पहले उसकी शादी कर देना चाहती हूँ, पर उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जमींदार को बुढ़िया की हालत पर तरस आया। उसने फिलारगिरो के पास यह खबर भिजवा दी कि उसका खोया धन मिल गया है। वह तुरंत आ जाए और इनाम की राशि देकर अपना धन ले जाए। यह खबर पाकर फिलारगिरो की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़ा दौड़ा जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने थैली उसको देते हुए कहा, इस बुढ़िया को घोषित इनाम की राशि के 40 क्राउन दे दो। यह सुनकर कंजूस फिलारगिरो का माथा ठनका। उसका खोया हुआ धन तो मिल ही गया था। अब वह यह सोचने लगा कि किसी तरह से इस इनाम की राशि को भी बचा लिया जाए। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। वह थैली में से क्राउन निकालकर गिनने लगा। उसने 2-3 बार क्राउन गिने। वे पूरे 400 थे। फिर उसने जमींदार से कहा, श्रीमान, इस थैली में 400 क्राउन के अलावा 34 सीलिंग भी थे। वे सीलिंग इस बुढ़िया ने निकाल लिए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, यह उन्हें ही इनाम के रूप में रख सकती है। दुष्ट व्यापारी की इस झूठे आरोप को सुनकर बुढ़िया हक्की बक्की रह गई। उसने दुखी होकर जमींदार से कहा, श्रीमान, क्या यह हो सकता है? क्या कोई भी इस बात को मान सकता है? यदि मुझे रखने ही होते तो भला 34 सीलिंग ही क्यों रखती? सारे क्राउन न रख लेती। जमींदार को फिलारगिरो की नीयत पर शक हुआ।
वह ताड़ गया कि इनाम की राशि बचाने के चक्कर में फिलारगिरो झूठ बोल रहा है। एक बार तो जमींदार के मन में आया कि धोखेबाज फिलारगिरो को जेल भिजवा दे, लेकिन जमींदार ने अपने ऊपर काबू किया और मन में सोचा कि इस धूर्त को ऐसा सबक सिखाता हूं कि यह भी जिंदगी भर याद रखे। यह सोचकर जमींदार ने फिलारगिरो से कहा, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तब तक तुमने यही बताया था कि तुम्हारे 400 क्राउन खो गए हैं। तब तुमने 34 सीलिंग का जिक्र क्यों नहीं किया था? फिलारगिरो ने कहा, श्रीमान, क्राउन ज्यादा थे ना, सीलिंग बहुत कम थे, इसलिए मुझे क्राउन का ही ध्यान रहा, सीलिंग का ध्यान ही नहीं रहा। जमींदार ने अब गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं नहीं मानता कि तुम जैसा कंजूस आदमी 34 सीलिंग की बात भूल भी सकता है। असल में तुम बुढ़िया को उसका इनाम देना ही नहीं चाहते। खैर, तुम्हारी थैली में तो 400 क्राउन और 34 सीलिंग थे ना, जबकि इस थैली में केवल 400 क्राउन है, इसलिए यह थैली तुम्हारी हो ही नहीं सकती। इस थैली का असली मालिक मैं हूं। जिस दिन तुम्हारा धन खोया था उसी दिन मेरे नौकर से भी मेरी 400 क्राउन की थैली कहीं गिर गई थी। जमींदार ने अब बुढ़िया की तरफ देखकर कहा, यह थैली मेरी है। मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुम इसे अपनी बेटी के विवाह में उसे मेरी तरफ से भेंट कर देना। और हाँ, फिलारगिरो की 400 क्राउन और 34 सीलिंग से भरी थैली तुम्हें कहीं मिले तो बिना इनाम लिए फिलारगिरो को लौटा देना। बुढ़िया थैली लेकर खुशी खुशी चली गई, पर फिलारगिरो जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन जमींदार ने उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे डांटते हुए कहा, तुम मुझे धोखा देना चाहते थे। तुम एक ईमानदार बुढ़िया पर झूठा इल्जाम लगाना चाहते थे। जाओ, यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मजबूर होकर फिलारगिरो वहां से बिना थैली लिए चला आया और अफसोस करने लगा कि यदि उसने लालच न किया होता और बुढ़िया को इनाम की राशि दे दी होती तो उसे अपने 400 क्राउन से हाथ न धोना पड़ता। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट सीजन 2 किताब से कहानी के अंतर्गत जिराल्डी सिंथियो द्वारा लिखित कहानी लालची व्यापारी। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।